की दूरी ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जब ये 2-3 फेरे लगा लेंगे और उसके बाद जो है इनके जो सेपरेशन है आपस में जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी ज्यादा स्पष्टता से हमें पता चल पाएगी जी। लेकिन इसके बाद जो है अगला जो चरण है वो डी बूस्टिंग का है। तो फर्स्ट डी बूस्टिंग जो है 120 गुना 150 किलोमीटर के लिए है। तो वो किस समय इसरो करेंगे, वो फिर से इनके ऑर्बिट की पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही जो है उस कार्य को संपन्न किया जाएगा। बाकी जहां तक जो है यद्यपि ये दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन इस बात को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि लैंडर जब चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचेगा तो उसका संपर्क प्रोपल्शन मॉड्यूल और उसके साथ साथ ऑर्बिटर 2 के साथ भी रहेगा। तो इसी हिसाब से सर इस चीज को मैं आपसे समझना चाहूंगा। संपर्क बनेगा। सर एक चीज मैं यहीं पर आपसे समझना चाहूंगा। आपने कहा कि propulsion मॉड्यूल जो है वो चांद के चारों तरफ घूमेगा। चंद्रयान 2 के दौरान हमने देखा था कि हमारा लैंडर जब सॉफ्ट लैंड नहीं किया था तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा आधा मिशन तो कामयाब होगा क्योंकि उसके ऑर्बिट में हमारा आधा हिस्सा घूम रहा है चंद्रयान 2 का। इस बार जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो चांद के चारों तरफ है, क्या इसका काम सिर्फ इतना है कि लैंडर से जानकारी जो आ रही है उसे पृथ्वी तक पहुंचाई है, इसके अलावा भी कुछ और रिसर्चेस करेगा ये? नहीं, ऐसा है ना कि मुख्य उद्देश्य तो था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर को उस जरूरी कक्षा के अंदर पहुंचा दे, जो कक्षा हमारे लिए अहम है, जहां से आखिर में लैंडर को चंद्रमा पर उतारा जाना है। लेकिन फिर इसको खाली हाथ नहीं भेजा, इसके अंदर भी एक जो है एक स्पेक्ट्रो पोलैरिमीटर लगा है और उसका एक बड़ा अच्छा उद्देश्य है। देखिए, हम पृथ्वी पे रहते हैं, हमारे लिए बड़ी आम सी बात ये कहने के लिए है कि पृथ्वी पर जीवन है। लेकिन आप मान लीजिए आप एक अनजान व्यक्ति हैं, आप चंद्रमा पर हैं, आप पृथ्वी को एक ग्रह की तरह से अध्ययन करते हैं कि वहां से जो रेडिएशन आ रहा है उसके जरिए आप कुछ पता करेंगे कि वहां कुछ हैबिटेबिलिटी की संभावना है या नहीं, कि वहां पर जीवधारी रह सकते हैं या नहीं। तो ये इस दृष्टि से पृथ्वी का अध्ययन किया जाना है। तो स्पेक्ट्रोपोलैरिमीटर के जरिए, जो कि नियर इंफ्रारेड में काम करेगा, तो उसके जरिए हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसको हम मैच करेंगे। क्योंकि जो यानी कि सर एक बात तो बहुत क्लियर है कि चंद्रयान 3 अगर सॉफ्ट लैंडिंग और ये पूरा मिशन जब कामयाब होगा तो चांद से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कमांड सेंटर तक आएंगी और आने वाले टाइम में चांद को समझने के लिए बहुत जरूरी होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर, आपका भी शुक्रिया, और सर आपका हमसे भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आम भाषा में आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि ये चंद्रयान 3 अब जब अलग हुआ है तो आगे का सफर लैंडर कैसे तय करेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जंगल